जी। मैं मंगल करन गीत राग विज्ञान होता ही जाते भय हर हंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो पायरीयाणं नमो वज्रायाणं मूलो ये सवसाहुरम् इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार, इस पर हमारी चर्चा चल रही है कि इस भव के दुखों का कारण मिथ्या भाव है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो सबसे पहले मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति पर चर्चा चल रही है कि इस जीव को प्रयोजनभूत सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं है। तो मिथ्या दर्शन क्या है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो बता रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले कह रहे हैं जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। जो जीव है ज्ञान दर्शन स्वभावी और क्रोधादिक विभाव वो जानता नहीं, और ये शरीर है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसकी भिन्न स्वतंत्र क्रिया होती है, लेकिन इन सब को एक मानता है। शरीर का और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से इधर कषाय उत्पन्न होती है, विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, उधर शरीर की वैसी अनुकूल क्रिया होती है। इसको ऐसा लगता है ये शरीर की क्रिया मैंने की, मैं जीव हूं, ज्ञानादिक स्वभाव है, क्रोधादिक विभाव है, ये नहीं पता। ये पता है कि ये शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। अनादि से क्या है? इंद्रिय ज्ञान। कल अपनी चर्चा हो गई थी, ज्ञान कभी इंद्रिय नहीं होता, वो तो अतीन्द्रिय है। परंतु जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है, अपने को इंद्रिय जानता है, उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, है वो अतीन्द्रिय। ठीक है। इसी प्रकार इस दुनिया में इंद्रिय सुख नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या बोला? इंद्रिय सुख नाम की इस विश्व में कोई चीज नहीं है। जब भी सुख है वो अतीन्द्रिय है। जिस समय रसगुल्ला खाया और सुख लगा, अच्छा अच्छा लगा, तो वो अच्छा लगना भी अतीन्द्रिय है। वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी अतीन्द्रिय है। तो इंद्रिय सुख क्यों कहते हैं? कि इंद्रियों का लक्ष्य बाह्य में वैसा विषयभूत पदार्थ है, उसका लक्ष्य होने से, उसी से सुख समझने से उसको इंद्रिय सुख कहते हैं, है वो अतीन्द्रिय। अब डिफरेंशिएट करने के लिए, जब ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, तो इस सुख में और उस सुख में
डिफरेंशिएट करने के लिए उसको इंद्रिय सुख कहा, इसको अतीन्द्रिय सुख कहा। हरी बात समझ में? टोडरमल जी ने लिखा है, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, खून तो आ रहा अपने जबड़े से और समझ रहा है कि हड्डी में से सुख आ रहा, ऐसे ही वो इंद्रिय विषयों का जो सुख है वो इंद्रियों विषयों का नहीं, न इंद्रिय का है न विषयों का है, वो भी चारित्र गुण की विकारी पर्याय अतीन्द्रिय है। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। कल खूब चर्चा हो गई थी कि जिस समय पर प्रकाशन है उसी समय स्व प्रकाशन हो रहा है। कल एग्जाम्पल दिया, पिक्चर हॉल में पर्दे के सन्मुख हुए बिना पिक्चर दिख नहीं सकती। दर्पण में दर्पण के सन्मुख हुए बिना चेहरा दिख नहीं सकता, दर्पण के ही सन्मुख है। और चेहरा में देखने में उपयोग कहाँ लगा है? चेहरा देखने में। जिस समय चेहरा देखोगे उस समय दर्पण नहीं दिखेगा, और कभी दर्पण की डस्ट हटानी हो और दर्पण को देख रहे तो चेहरा नहीं दिखेगा। ऐसे ही जब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का लक्ष्य होता है तो ये संयोग शरीर कर्म कषाय कुछ नहीं दिखते। क्यों? छदमस्त का ज्ञान एक समय में एक को ही विषय बनाता है। भगवान को युगपत जानने में आते हैं, भगवान को 100 पर युगपत जानने में आते हैं। छदमस्त अवस्था तक जब 100 जानने में आ रहा है तो पर नहीं जानता, पर जानने में आ रहा है तो 100 नहीं जानता। देखो, सम्यक दर्शन होने के बाद भी, सुनना ध्यान से, सम्यक दर्शन होने के बाद भी जब उपयोग पर सन्मुख है तब 100 जानने में सम्यक दृष्टि को भी नहीं आ रहा। लेकिन निर्णय हो गया ना कि मैं आत्मा हूं, तो पर को जानने के काल में भी मोक्ष मार्ग चल रहा है। ये गजब की बात है। समझ आ गई बात? और सुनो, जितनी कषाय का अभाव हुआ उतना मोक्ष मार्ग है। ज्ञान स्व को जाने कि पर को जाने, इससे मोक्ष मार्ग है नहीं। मोक्ष मार्ग किससे है? कषायों के अभाव से। शांति किससे मिलेगी? कषाय के अभाव से। समझ में आ रही है बात? पर को जानने से दुख नहीं होता, मैं आत्मा हूं ये नहीं जानने से दुख है। पर को पर जान ले, कोई दिक्कत नहीं है। स्व को स्व जान ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर को जानता है, फिर मैं ही पर हूं, पर मेरे हैं, मैं पर का करता हूं, मैं पर का भोगता हूं, ऐसी मिथ्या बुद्धि, इससे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इससे क्या उत्पन्न होते हैं? राग द्वेष। तो दुख किससे हुआ? पर को जानने से नहीं, ये अज्ञान मोह से दुख हुआ, राग से दुख हुआ। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? इसलिए पंचम गुण स्थानवर्ती पर सन्मुख हो, और चौथा गुण स्थानवर्ती आत्मानुभूति के काल में हो, तो भी निर्जरा पंचम गुण स्थानवर्ती को अधिक हो रही, और ये अनुभूति के काल में भी निर्जरा कम हो रही। समझ में आ रही है बात?
ऐसा। तो अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, तो ये जीव इस इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से, छायोपशम्य ज्ञान से, आगम के द्वारा, देव शास्त्रों के द्वारा अपने स्वरूप को समझता है। परलक्षी ज्ञान है जो, सारा काम इस परलक्षी ज्ञान में ही हो रहा है। और फिर इस ज्ञान में पता चलता है, अरे अनुभूति करनी नहीं है, अनुभूति हो ही रही है। इस स्वरूप को जानना, जिस समय पर का जानना है उसी समय स्व का जानना चल रहा है। और निर्णयात्मक कि मैं आत्मा हूं, ज्ञेयों से मुझे ज्ञान होता नहीं, ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते, इसलिए मैं अनादि अनंत शुद्ध हूं। मुझे शुद्ध होना नहीं है, मैं शुद्ध हूं। तो पर्याय तो अशुद्ध है, कि जो पर्याय अशुद्ध है वो पर्याय शुद्ध होती है। स्वरूप समझ के, जो पर्याय शुद्ध होने पर भी अशुद्ध जान रही है वो पर्याय अशुद्ध है। और मैं शुद्ध हूं ऐसा जानने वाली पर्याय शुद्ध हो जाती है। और मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं। सम्यक दर्शन होने पर मेरे में कुछ बढ़ता नहीं है, और मिथ्या दर्शन चलने पर मेरे में कुछ घटता नहीं है। कोई भी गेय झलक जाए मेरे में कुछ बिगड़ता नहीं है, और कोई भी गेय झलक जाए मेरे में कुछ अच्छा होता नहीं है। ऐसा अपने को जान के परिणति निर्भर होती है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ये इंद्रिय ज्ञान अब अतीन्द्रिय हो गया, और अभी भी पर लक्ष्य है, अभी भी पर का जानना हो रहा है, परंतु ज्ञान अब अतीन्द्रिय हो गया। क्या कहा? हो गया कि कहलाने लगा? पहले से ही था ज्ञान भी अतीन्द्रिय। ठीक है, देखो इस आत्मा को कोई पढ़े, शांतनु आप पढ़ो। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है। वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं प्रत्यक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। अब ज्ञान का नेचर है जानने का, श्रद्धा का नेचर है अपना जानने का, अपना मानने का, चारित्र का नेचर है स्थिरता का। तो विपर्या तो उत्पन्न होंगी। ज्ञान अपने को आप रूप नहीं जानेगा तो पर को आप रूप जाने। श्रद्धा स्वयं में अहम नहीं करेगी तो पर में करेगी करेगी। चारित्र की परिणति स्वयं में लीन नहीं होगी तो पर में लीन होगी ही होगी। तो पर्या तो खाली जाएगी नहीं। तुम किसे अपना मान रहे कि कोई को नहीं, ऐसा नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो वो तब उनके समुदाय रूप पर्याय में पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। कब तक? जब तक अपने को आप रूप न जाने, तब तक चलता ही रहेगा ये कार्यक्रम। प्रायोगिक लब्धि में अभ्यास चलता है, अभ्यास। प्रायोगिक लब्धि क्या है? अभ्यास। समझ आई बात? अभ्यास चलता है, और इस अभ्यास के हो चलते चलते अपने में आपा बुद्धि आ जाती है।
तो कर्ण लब्धि में चढ़ता है। समझ आई बात? नहीं, मैं आगम युक्ति न्याय ये सब देशना लब्धि प्रायोगिक लब्धि इनमें ये अभ्यास की लब्धियां हैं। अभ्यास चले और फिर अपने में आपा बुद्धि आ जाए, मैं ही ज्ञान हूं, ऐसा। बोलिए भाई साहब। ये जैसे अभी प्यारा आया ये जो लब्धि बताई ना, ये इसको एक बार ये बैठ के नहीं है, फिर से समझाएंगे। और दूसरा ये जो प्यारा आया तो इसमें स्वपर वाली बात तो खत्म हो गई, एक ही इस तरफ जिधर लक्ष्य करेगा वही उसी ज्ञान में आएगा। है? किसको बोले? अज्ञानी जीव को? नहीं, ये पैरा आया ना, इस आत्मा को नानी से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्ति वह भाषित होता है। तो एक ही चीज भाषित हुई ना, स्व पर दोनों कहाँ भाषित हुए? वो तो बात ही कर रहे हैं, अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान में पर ही भाषित होते हैं। सो तो पता ही नहीं है ना, कल परसों खूब सारी बात हो गई, उसकी लिस्ट में कोई आत्मा नाम की चीज ही नहीं है, पर ही भाषित होता है। शरीर है, मकान है, दुकान है, अब इनके अंदर ही, इनके अंदर स्वपर का विभाग करता है। मेरा मकान, उनका मकान, मेरी पत्नी, उनकी पत्नी, मेरे बच्चे, उनके बच्चे। स्वपर तो अभी भी करता है, लेकिन पर में ही दो विभाग। जब स्व को जाना और अपने को आप रूप जाना, तो अपने को आप रूप जाना तो ये शरीर आदि पर हो गए। क्या बोला? स्व पर तो पहले भी थे और स्व पर अब होने हैं, लेकिन पहले वाला स्व पर मिथ्या। अरे पर की पत्नी तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी नहीं, दूसरे के बच्चे तो तुम्हारे है ही नहीं, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे नहीं, दूसरे का घर तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा घर भी तुम्हारा नहीं। चरणान योग क्या बोलेगा? भैया पर के ऊपर निगाह नहीं रखना, अपने घर में रहो, पर की प्रॉपर्टी को मत हड़पो, भैया का हिस्सा मत रखो, अपना हिस्सा अपना होता है। इस चरणान योग पाप से बचा के इधर रखेगा। तो अपनी पत्नी अपनी होती कि नहीं? फिर अपनी पत्नी को ही भोग सकते कि नहीं? अरे अपने शरीर को भी भोग सकते कि नहीं? तो अपना शरीर भी होता कि नहीं? ये परमार्थ है। द्रव्य गुण पर्याय से अपने को जानो, तो शरीर ही दूसरा द्रव्य गुण पर्याय है। आई बात ख्याल में? ऐसा चरणान योग उधर से बचाएगा, लेकिन वो इतिश्री नहीं है। चरणान योग में कहेंगे स्वदारा संतोष व्रत, उसको भी व्रत कह रहे हैं। जो ज्ञान असंख्यातों में घूमता था, एक में सेंट्रलाइज हो गए। और क्या कहते हैं फिर वहां पे भी? क्या कहेंगे कि ये पत्नी भी तेरी नहीं, तू इसको भोग सकता नहीं, इसको भोगने का भाव मिथ्यात्व है, इसको भोगने का भाव राग भाव है। अब मिथ्यात्व दूर होने के बाद भी जितनी कषाय हैं, चौथे में पांचवे में, वे जिन शासन में स्वीकार होती हैं। साइंस है पूरी, स्वीकार है। और पहले ही गुण स्थान में महाव्रत धारण कर ले, पहले ही गुण स्थान में, तो भले ही बाहर में महाव्रत हो, कषाय पूरी विद्यमान है, पूरा बंद। ये तो स्वपर का विभाग
और कषायों का अभाव। क्या? स्व क्या पर क्या, ऐसा जानकर फिर कषायों का अभाव, इसका नाम धर्म है, रत्नत्रय प्रकट होने। स्व पर का विभाग सम्यक ज्ञान, स्व पर के विभाग में अपने में आपा बुद्धि सम्यक दर्शन, और आत्मलीनता हुई सम्यक चारित्र। ठीक है। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। कितने हैं? बहुत हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। क्या बोला? सुनो, बहुत गजब की बात आ रही है। इस शरीर को और आत्मा को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत। अब डायरेक्ट बोलेंगे आत्मा को, ये चर्चा भी अपनी बहुत बार हो गई। आत्मा का और शरीर का कर्ता कर्म संबंध तो है ही नहीं, निमित्त नैमित्तिक भी नहीं। अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का, अनंत धर्मयुगल का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। ठीक है। अब आ जाओ ज्ञान की पर्याय। अज्ञान का और शरीर की क्रिया का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। सम्यक ज्ञान का और शरीर की क्रिया का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। मिथ्या दर्शन का और सम्यक दर्शन का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। सबसे नहीं तो फिर किससे है? अकेली कषाय से शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध, सिर्फ कषाय से, वीतरागता से भी नहीं। वीतरागता से भी निमित्त नैमित्तिक संबंध। ज्ञान और इंद्रियों का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बैठेगा? किसका? ज्ञान और इंद्रियों का। ज्ञान और इंद्रियों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इंद्रियां भी तो शरीर पे ही ज्ञान हैं। और इंद्रियों का, शरीर की क्रिया की बात चल रही। तो हाथ हिलेगा, शरीर जैसे टच होगा तभी तो ज्ञान होगा मेरे को। हाथ अगर नहीं टच होगा किसी से तो ज्ञान कैसे हो? मतलब निमित्त रूप में ज्ञान हाँ, किसी, तो इसलिए तो शरीर देखो पे भी तो बैठेगा ज्ञान का। सुनो, पूजा करने का भाव उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? पूजा करने का परिणाम उत्पन्न हुआ। शरीर की क्रिया कैसी होगी? पूजा रूप। मंदिर जाने का भाव उत्पन्न हुआ। शरीर की क्रिया कैसे होगी? मंदिर के गमन रूप। बात हो गई ना पहले। द्रव्य उठाने की क्रिया कैसे होगी? भाव, भाव उत्पन्न होगा, भी द्रव्य चढ़ानी है। तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय से शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्रोध उत्पन्न हुआ, है ना? क्रोध उत्पन्न हुआ तो शरीर की क्रिया कैसी होगी? चांटा मारने की। ये बात चल रही है। आई बात ख्याल में? शरीर की क्रिया का जो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो किससे है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। शरीर की क्रियाओं का, ज्ञान में नहीं लगाओ, क्रिया की बात चल रही है। ठीक है। सुनो क्या कह रहे हैं। कल 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 एक ऐसा वीडियो देखा छोटा सा, उसमें आया कि आत्मा निकल जाने के बाद भी, उसमें आत्मा नहीं कहा था कि मृत शरीर में भी कान सुनते हैं। ऐसा बोल रहा। मृत शरीर में कान सुनते हैं। जो एक एक अंग होता है ना शरीर में, वो एक एक करके
डैमेज होते हैं, एक एक करके अपना काम करना बंद करते हैं, ब्रेन चल रहा होता है, और मृत शरीर के सबसे बहुत देर तक कान सुनते रहते हैं। ऐसा वो वीडियो में था। अब सुनना वो क्या कहना चाहता, अपन ने उसका क्या भाव निकाला। भाव ये निकाला कि शरीर की क्रियाएं दो तरह की हैं। कैसी दो तरह की? एक तो आत्मा के संबंध से हलन चलन आदि रूप, आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध से हलन चलन आदि रूप एक। दूसरा उद्गल का जो स्वभाव है ना, मिलना बिछुड़ना स्पर्श रस गंध वर्ण, एक उसकी वो स्वतंत्र क्रिया, वो पुद्गल की अपनी स्वाभाविक क्रिया। समझ आई बात? अब आत्मा निकल गई, डेड बॉडी है, डेड बॉडी में जो ऑर्गन है वे डैमेज हो रहे, वो टाइम टेकिंग हो रहे। कहते हैं ना कि अभी तो किडनी सही है, अभी निकाल लो। तो उसका जो डैमेज होना वो उसकी स्वतंत्र क्रिया है। वो आत्मा के रहते रहते भी किडनी डैमेज हो जाती है, और आत्मा के निकल जाने के बाद भी डैमेज होती है। वो पुद्गल की स्वतंत्र क्रिया है, उससे आत्मा का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन कौन सा है? ये जो क्रिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, रोटी बन रही है, नोट गिन रहे हैं, ये सारी क्रियाओं में आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वो क्या कह रहा, अभी ब्रेन काम करता है, अभी कान सुनते हैं, मुझे पता ही नहीं है आत्मा सुनती के कान सुनते। कहने का मतलब ये था कि कान का जो एपरेटस है वो अभी ठीक है, जैसे जिंदा में रहता होता है ना, ऐसे मुर्दा में भी कुछ देर तक ठीक है। ये एंगल था वहां। तो उसमें ये भी बोला कि पेट में जैसे खाना पचता है ना, तो पेट खाने को खाता है, ऐसे मृत शरीर में भी वो अपने खुद की वो सेल्स को खाता है। तो मृत शरीर में थोड़ी देर तक एक्टिविटी रहती है। अरे थोड़ी देर तक नहीं रहती, बहुत देर तक रहती है। मिलना बिछुड़ना गड़ना सड़ना तो चलता ही रहता है। अरे डेड बॉडी को छू में बिखर जाएंगे तो भी चलता रहेगा उनका, कहीं दूसरी जगह जाएंगे वहां पे चलता रहेगा। वो तो कभी मिटता नहीं है, कभी भी नहीं मिटेगा। लेकिन वो मनुष्य के एंगल से देख रहे हैं ना, अरे इसकी आंख तो अभी काम कर रही है, तो काम कर रही का मतलब ये थोड़ी है वो देख रही है। अरे इसके कान तो काम कर रहे हैं, मतलब वो सुन रहे हैं। सुनने एपरेटस सही है, सुनने वाला चला गया, देखने वाला चला गया। एपरेटस सही है, उसका ये भाव था। डेड बॉडी होने के बाद भी कोई ऐसा बोले कि भाई हमने तो अपनी बॉडी दान दे दी है, हमने अंग दान दिए, तो वो उसके सारे अंग काम आ जाते हैं, ये एंगल है। लेकिन वो सुन रहा है, सोच, वो कह रहा है कि है ना कितनी देर तक पता नहीं, वो बाहर की ब्रेन काम कर रहा है, उसको सब बातें सुनाई दे रही हैं। डेड बॉडी को आत्मा निकल जाने के बाद भी पता नहीं 5-10 मिनट तक सुनाई देता है। सुनाई देता का मतलब कान का एपरेटस सही है, दिखाई देता का मतलब आंख अभी सही है, इंद्री सही है, ये एंगल है। तो देखो भेद ज्ञान से रहे जीव क्या क्या समझते हैं, या उन्हें पता ही नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है। तो यही समय आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, पेट अपना काम कर रहा है। आत्मा डेड बॉडी है तो भी पेट अपना काम कर रहा है, पचाने का काम कर रहा है, जूसेस वगैरह सिक्रीट हो रहे, तो होते होंगे कुछ टाइम तक, तभी तो डॉक्टर चेंज कर देते हैं, तभी तो वे अंग यूज हो जाते हैं, किडनी विडनी सब यूज हो जाती है। ये मतलब है। आई बात ख्याल में? ऐसा
सो क्या कह रहे हैं, अपने को एक अपने बात को जैसे अभी आप बता रहे हैं ना कैसे अंग करने हैं, काम करने एक एक करके होते हैं। तो अभी एक समाधि हुई दादी की हमारे यहाँ पे, तो जब वो सब चीजें चल रही थी तो उनको दिखना बंद हो गया था। तो जैसे उनसे पूछा कि आप मतलब जैसे पुतली स्थिर हुई ना, तो उन्होंने पूछा कि आपको दिख रहा है क्या? बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा आपको मेरी आवाज आ रही है? तो उन्होंने बोला कि हाँ आवाज आ रही है। तो फिर उन्होंने उनको 12 भावना का पाठ स्टार्ट किया। जैसे एक एक लाइन आती गई ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन करते गए। तो जब एक्सप्लेनेशन करते गए तो जहाँ पे वो लाइन आती ना, दिन रात मेरे सॉन्ग वाले में, कि सबसे क्षमा कराऊं सब कुछ, तो उनके हाथ मतलब ऐसे काम नहीं कर रहे थे, थोड़े से ऊपर आए, मतलब हाथ जोड़ने की स्थिति में वो आने की कोशिश कर रही थी, पूरे नहीं आए। फिर उनको धीरे धीरे उनकी जीभ भी मतलब ऐसे हो गई थी, मतलब वो बोल नहीं पा रही थी। तो फिर हूँ करके ऐसे आवाज, आप जीव हो, ऐसे करके उन्होंने किया। फिर वो एट द एंड एक एक करके से कान मतलब जीभ गई, आंख गई। तो मुझे यही समझ आया कि हाँ ये वन वन करके ही जा रही है, ज्ञान कहाँ कहाँ रहता है उस टाइम में। तो सब बस शरीर का परिणाम है ना, एक एक करके वो सडन डेथ हो रही है, उनमें कौन हो रहा है एक एक करके? वो तो सब ऐसे ही योग्यता प्रमाण चीज है। किसी को पैरालिटिक अटैक पड़ गया पहले से ही, उसके पैर तो बचपन में ही से ही खराब है और बाकी पूरा शरीर काम कर रहा है। ये कोई वो नहीं है ऐसा कि एक एक करके खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं। इकट्ठा भी खराब हो, फुल लाइफ ये खराब बना रहता। किसी की आंख खराब हो गई, अब उसको दिखना, हमारे यहाँ हमारी चाची सास है, उनको दिखना बहुत सालों हो गए, उन्हें दिखना बंद हो गया। तो अब दूसरा अंग कितने दिन लगेंगे? को तो साल भर, 5-7 साल हो गई, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो बात अपनी चल रही है अपने को। अपने को मतलब कौन? कैसी गजब की बात है। अपने को सुनते रहेंगे, अपने को और शरीर को, और ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे अपने को मतलब क्या। सुनते रहते हैं ऐसे अपने को और शरीर को, तो कहेंगे हाँ शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं। मैं मतलब कौन? अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, भिन्नता भाषित नहीं होती। भिन्न है कहना नहीं है, भाषित होना है। क्या बोला? भिन्न है ऐसा कहना नहीं है, ऐसा विचार से काम नहीं चलेगा। भिन्न है ऐसा विचार करने, युक्ति न्याय से विचार होने लग गया, भाषित नहीं होता। सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? कहने का, सुनने का और सुनाने का मार्ग नहीं है। डिफाइन हो जाए कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अनेक प्रसंगों में अनेक तरह की बातें करता है, अनेक प्रसंगों में अनेक प्रकार की बातें। जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, विचार तो ज्ञान में ही होंगे, तो जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट कहे, छह द्रव्य सातत्व का कंसेप्ट कहे कहे, लेकिन मिथ्या दर्शन का जोर बना रहे।
हम समझ रहे हैं कि हम कहने सुनने लग गए तो हो गया काम। तो जो कहते ही सुनते नहीं है तो वहां से तो ठीक है, अच्छा कह देंगे, चलो सही बात कहने तो लगे, लेकिन सही बात कहने से कहाँ बात बनेगी? बोलो। भाई जी कहते हैं कि रसगुल्ला की निंदा करने से, रसगुल्ला का ज्ञान नहीं होने से तो रसगुल्ले का आनंद आएगा नहीं, लेकिन रसगुल्ला की प्रशंसा करने से, रसगुल्ला की प्रशंसा करने से आनंद आ जाएगा। रसगुल्ला का पूरा ज्ञान होने से कि ये खोए से बनता है, फिर उसमें थोड़ा सा ऐसा ऐसा मिलाया जाता है, उसकी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसके गोल 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 बनाते हैं, फिर उसको सेकते हैं, फिर चाशनी में डालते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है, फिर खाया है नहीं, कितना स्वाद आएगा, कितना आनंद आएगा? बोलो। निंदा से तो आएगा नहीं, प्रशंसा से तो आएगा ना। मैं आत्मा हूं, ये सोच, थॉट प्रोसेस ही नहीं है, सोच ही नहीं है। एकांत रूप से दे 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 दे, उनकी तो बात छोड़ो। लेकिन अब जो द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा के स्वरूप को समझने लग गए, और आत्मा के स्वरूप को, मैं आत्मा हूं, ये भाषित नहीं हुआ, तो उससे क्या? और ये क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? मिथ्या दर्शन का जोर चल रहा है अभी भी। क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन का जोर। इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है, पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। अरे हमारे बेटे से ऐसे कह दी, अरे पता है हमने दूसरा घर खरीद लिया, पता है हाँ प्रमोशन हो गया, पता है हमारे पैर में चोट लग गई, अरे डॉक्टर ने कह दी बीपी हाई हो गया, पता है हमारे सिर में दर्द हो रहा है। एन केन प्रकारेण पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। मैंने दान दिया, मैंने विधान रचाया, मैंने दान दिया, और कोई को पता नहीं चले, का फायदा 1 लाख रुपए दे दिए, नाम ही नहीं बोला। पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। समझ में आ रही है बात? इसलिए क्या चाहिए? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। 1 घंटा सुनने बैठ गए, बस हो गए, फिर वही पर्याय में अहम बुद्धि, ये नहीं बनाया, वो नहीं खाया, वहां नहीं गए, ये नहीं करा, वो नहीं करा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, वो बीमार, वो दुखी, वो बढ़िया, वो अच्छी, वो जा रही, वो आ रही, फलाना ठिकाना लगा लो सब। पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। पहचानो, उस पहचान करो, इस मोह की पहचान करनी पड़ेगी। अरे तो देखो कैसा मोह है, और मोह कोई सेफ साइड से करे नहीं, हम तो व्यवहार से कह रहे थे, नहीं अब जा में कब खराब बात है। कितने लोग से बात होती है ना, और उनको बोलो, वे किसी की बात करने, उनने ऐसा करा, उनको ऐसा करना चाहिए, कोई वैसा करना चाहिए कोई। अरे तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। नहीं हम परेशान नहीं हो रहे, हम तो कह रहे। क्या? अब उसको यही नहीं पता चल रहा कि ये जो कुछ भी भाव चल रहे हैं किसी के बारे में बात करने के,
ये आकुलता है, परेशानी है, दुख है, दर्द है। अभी ये आशय डिफाइन नहीं हो रहा। यहाँ कह रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि, पढ़ना लिखना पढ़ाना पूजा पाठ, यही दुख रूप है। तू तो पाप को दुख रूप भावों को दुख रूप नहीं स्वीकार कर रहा। अभी कैसे अहम बुद्धि आएगी अपने में? जो के त्यों भाषित नहीं हो रहे, आश्रम ज्यों का त्यों भाषित नहीं हो रहा। अभी स्थूल पाप परिणाम भी पाप रूप भाषित नहीं हो रहा। क्या बोलेगा? पंचायत इतनी लंबी, दूसरों की बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई इतनी लंबी, और फिर बोला अरे तुम क्यों परेशान हो रहे? नहीं, हम परेशान कुछ नहीं हो रहे। हम का परेशान हो रहे? हम तो तुम्हें बता रहे। तो ये दूसरे की चुगली चपाटी बताने का भाव कौन सा तत्व है? वीतराग तत्व है? संवर तत्व है? फिर कौन सा तत्व है? नहीं, हाँ है तो आश्रव। कल मैंने ऐसा बोला, कौन सा तत्व है बताओ ये? तो बड़ी मुश्किल में, हाँ है तो आश्रव। तो आश्रव क्या होता है? दुख रूप सुख रूप। तो तुम्हारी परिणति में आश्रव उत्पन्न हो रहा है, तो इस समय तुम दुखी हो रहे हो, ये भान नहीं हो पा रहा। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। क्या कहा? ये भान नहीं हो रहा कि ये दुख रूप भाव है। और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट दान। अब कोई की बिल्कुल ही बुराई नहीं करेंगे तो कितना कष्ट रहेगा? थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत, थोड़ा सा। ये नहीं पता ये रौद्र ध्यान है। दूसरे की बुराई में आनंद मनाना रौद्र ध्यान है, और नरक त्रियंच गति का कारण है। और ये समझ में नहीं आ रही है कि नहीं, हमें कुछ नहीं बुरा लग रहा। तो ये क्यों नहीं बुरा लग रहा है? पॉइंट पकड़ना, क्या कहना है? ये क्यों नहीं बुरा लग रहा है? आश्रव आश्रव भाषित क्यों नहीं हो रहा? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। मिथ्या दर्शन के जोर से पाप पाप नहीं लगता, और पुण्य पुण्य नहीं लगता, वो दोनों दुखरूप नहीं लगते। उल्टा आनंद आता है। तो हो गया ना विपरीत ज्ञान? हो गया कि नहीं हो गया विपरीत ज्ञान? अरे ये तो दुखरूप है। देखो, सच्चा भी कब कहा जाए? भले ही बुराई करने का भाव उत्पन्न हो गया, परंतु ज्ञान उसको हे जान रहा है। इसका नाम है सत्य ज्ञान। अरे फालतू में क्या कोई सेंसलेस बात है? ये तो पर्णमन व्यवस्था है, किसी का कैसा पर्णमन है? अरे सब भगवान है। तो तुमने आश्रव को आश्रव जाना, अपनी परिणति जो पर में लक्ष्य करके, और ये बुराई भलाई की जो बात है, वो तीव्र कषाय है। ये इसे तीव्र बंद होगा। ये है ऐसा कब वो दिन आए कि किसी का भी ज्ञाता, तो यहाँ परिणति में सहजता। तो तुमने आश्रम को स्वीकार किया और संवर के सुख स्वरूप को स्वीकार किया, और नहीं तो अंदर अंदर चलती रहती। हाँ हमें तो पता है, हमें तो पता नहीं, हम तो वैसे ही कह रहे। ये मिथ्या दर्शन का जोर है। क्या कहा? काय का जोर है ये? मिथ्या दर्शन का जोर से हो नहीं सकता। जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित हो, जिस विचार द्वारा शरीर और आत्मा की भिन्नता भाषित हो, जिस विचार द्वारा आश्रव और जीव की भिन्नता भाषित हो, वो विचार हो नहीं सकता। पढ़ सुन तो सकते हैं, परिणति में नहीं हो पा रहा। ये मिथ्या दर्शन का जोर है। ऐसा गाते रहो, कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। सो कैसे रमोगे? ये समझ रहे हैं हम कर्मों को बेवकूफ बना दें?
या भगवान को सुना दे तो भगवान कुछ कर ही देंगे। भगवान को पता चल गई, क्या पता चल गई, इस बेचारे की कितनी भावना है, चलो इसको ऐसा करो, बहुत दिन हो गए, इसको निज में रमवा ही दे। उससे कह दे रे स्वधर्म से भैया तू रमाया इनको, किसको पागल बना रहे। कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब स्वपर का भेद लखाऊं, ऐसा पढ़ो। क्या बोला, ऐसा धन्य अवसर कब आएगा, जब मुझे स्व का स्व भाषित हो और पर भाषित हो, पर में मुझे हित बुद्धि चली जाए, पर में मुझे लाभ हानि की बुद्धि चली जाए, ये है धन्य अवसर। फिर रमना तो हो ही जाएगा, वो तो रिजल्ट है, रमण करना तो रिजल्ट है। और जिनवाणी में ज्यादा चर्चा रिजल्ट से की है। कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब लेंसर लहाऊं, तो ये कहता है, क्या बोला, मेरी खुद की गाड़ी हो, तो भैया पार्टी दो, तुमने नई गाड़ी खरीद ली, हमें भी लग रहा है कि गाड़ी से लाभ है, तो आप बोलोगे सारी बातें करना बंद कर दें क्या। अगर कर दो तो धन्यवाद के पात्र हो, परंतु होंगी नहीं अभी। सत्य स्वरूप का विचार तो करो, अपनी परिणति में जो भाव चल रहे हैं उनको पहचान तो करो। ये अजीब है, ये आश्रव है, ये बंद है, जो जानना हो रहा है वो ज्ञान स्वरूप है। ये अभ्यास कौन करेगा, कौन करेगा। देखो अभी ये गाड़ी और आनी होगी ना, तो धुआंधार परिणाम चलेंगे। धुआं टपक नहीं जाएगी ऐसे अचानक से आके, कंपनी वाले छोड़ के चले गए, भैया तुम्हारा पुण्य का होता है, पकड़ो 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 पकड़ो, हम तो भाग गए। ऐसा नहीं होएगा, वो परिणामों से ही आएगी। क्या बोला, घर बनेगा नया, परिणामों से ही बनेगा, धुआंधार चलेंगे परिणाम। परंतु परंतु मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति नहीं। क्या कहा, घर मेरा नहीं हो सकता, पत्नी बच्चे मेरे नहीं हो सकते, इनकी केयर आदि के जो परिणाम है वो आश्रव है, इनसे मुझे लाभ हानि नहीं। हरी बात ख्याल में, ऐसा। तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। अब देखो मान रहे कि नहीं मान रहे। मिथ्या दर्शन से वह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग बन जाए, बाह्य सामग्री का संयोग बन गया, अपनी नहीं जान रहा, उसे लाभ नहीं जान रहा, हानि नहीं जान रहा, समझ रहा ये क्या करें, पूर्व उदय में ये कार्यक्रम चल रहा है। पुत्र स्त्री धन धान्य हाथी घोड़े महल किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता। देखो पागलपन की हद है, स्पष्ट दिखाई दे रहा कि कोई अपने अधीन नहीं है। तो अभी इन केन प्रकारेण उसको गिफ्ट दे के, उसको पुचकार के, उसको कुछ करके, कभी थप्पड़ मार के, कभी गुस्सा होके, तो भी अपने अधीन ही करना चाहता है, उनमें ममकार रखता है। और मिथ्या दर्शन का जोर है और सत्य श्रद्धान हो तो जाए ये मेरे अधीन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, इसकी आइडेंटिटी न्यारी है, मेरी आइडेंटिटी न्यारी है।
और मेरे से इसको और इससे मुझको कोई लाभ हानि है ही नहीं। तो आदीन कराने का कोई चैप्टर ही नहीं, चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई। क्या बोला? नहीं, पत्नी तो आदीन होनी चाहिए, पति तो अपनी बात माननी चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। पहले ये बता तुम पिता हो कि नहीं, पहले ये नक्की करो, फिर बोलना पुत्र। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति से देखो कितना दुख है। इस भव के सब दुखन के कारण बुरे पत्नी बच्चे दुकान मकान। यहाँ तो कह रहे हैं इस भव के सब दुखन के कारण अच्छे पत्नी दुकान मकान भी लो। अच्छे पत्नी दुकान मकान है, वे अच्छे बुरे नहीं होते, तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है, तुम इससे दुखी हो। जिस समय वे अच्छे रूप परिणमन कर रहे हैं ना, और अपनी परिणति में बहुत शांति चल रही है ना उनके लक्ष्य से, उसी समय आप दुखी हो। क्या बोला? जिस समय पत्नी बच्चे दुकान मकान सब एकदम डॉट टू डॉट, देव शाह गुरु पूजा पाठ सब एकदम बढ़िया चल रहा, सब लोग कहते हैं एक बात है, क्या आपका परिवार कितना बढ़िया। उस समय कौन हो तुम? परिणति में क्या उत्पन्न हो रहा है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दुख। किस पे खड़े हो? ये कह रहा मेरे घर में तो सब बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया। काय पे खड़े हो? ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हो। किस पे खड़े हो? अभी विस्फोट होएगा ना, पर खच्चे उड़ जाएंगे। किसके ऊपर खड़े हैं? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये पर लक्ष्य से अपने को सुखी दुखी माने, और सुखी से बढ़िया बांसुरी बजा रहा है, जंगल में आग लग रही है बढ़िया बांसुरी बजा रहा है। किस पे खड़े हो? ज्वालामुखी पे। ठीक है, बहुत गंभीरता से विचार करना, बहुत गंभीरता चाहिए। अपनी परिणति को पहचान कर अभ्यास करना है। आश्रव को आश्रव स्वीकार करो, जीव को जीव स्वीकार करो, शरीर की परिणति को शरीर की परिणति स्वीकार करो, तो अहम बुद्धि नहीं होगी, अभ्यास होगा, प्रायोगिक में जाओगे, कर्ण लब्धि पे चढ़ेंगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा, आप अपने में आपा बुद्धि आ जाएगी। सुन लिया और याद कर लिया, धारणा में चला गया, और अहम बुद्धि शरीर में पड़ी रहे। क्या कहा? तो फिर अब चालाकी की बात है नहीं, वो तो चारित्र मोह है, वो तो व्यवहार से कह रहे। ये होशियारी की बातें नहीं करो, अपना नुकसान होएगा, दूसरे को दिखाने से क्या फायदा मिलेगा? दूसरे को ऐसा दिखाएं कि हम तो बहुत स्वाध्यायी हैं और हम तो बिल्कुल सम्यक दर्शन के नजदीक हैं, तो उससे फायदा क्या मिल जाएगा? क्या फायदा मिलेगा बोलो? और हम सम्यक दृष्टि हैं और कोई को पता नहीं चले, तो नुकसान क्या हो जाएगा? क्या नुकसान हो जाएगा? ये उन्हें तो पता नहीं चली। इसलिए ये वाली बात आती है, पंडित साहब ये कहते थे, सफाई मत दो, साफ रहो, दिखावा मत करो, धर्मात्मा होने का दिखावा मत करो, धर्मात्मा बनो। हमारे हाथ में हीरा है और तुम कांच समझो, तो समझते रहो, मन के नुकसान हो जाएगा। है बड़ा तुम्हारा हीरा कांच है तो एकदम, तो उसकी कीमत घट जाएगी। और बुरा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ में हीरा नहीं है। क्या बोला? कितना कॉन्फिडेंस होता है बोलो?
हाथ में हीरा है, डायमंड की रिंग पहनी है, कोई कह रहा है आर्टिफिशियल लग रहा है, लगने दो। अपनी बॉडी लैंग्वेज कितनी हाई है। हीरा है सदा के लिए, वो वाला नहीं, ये चैतन्य। कोई कह रहा तुम स्त्री हो पुरुष हो, तुम्हें जेल नहीं करते, वो नहीं करते। मैं परमात्मा हूँ, करता हूँ सिद्धों जैसा। क्या बातें कर रहे छोटी छोटी, कौन बात इनकी बातों पे ध्यान दे। हरी बात ख्याल में, कितना सुंदर सुव्यवस्थित मार्ग है, बोलो। लेकिन अभ्यास करना होगा, मेहनत करनी होगी, बिल्कुल कमर कस के तैयारी से। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।